Hello dear students, let's check the latest CBSE guidelines for classes 10th and 12th as well as 9th and 11th। तो बेटा उन्होंने हमें अवेयर किया है 3 जनवरी को इशू एक सर्कुलर में कि कुछ ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स बच्चों को मिसलीड कर रहे हैं कि आपका पेपर का पैटर्न इस बार चेंज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। 5 जुलाई को इस टर्म के स्टार्टिंग में ही सीबीएसई ने जो सर्कुलर इशू किया था, जब स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी, तभी हमें सब कुछ क्लियर कर दिया गया था और उसी के अकॉर्डिंगली हम आगे फॉलो करते रहेंगे। क्योंकि आजकल आपको पता ही है, आप लोग फौरन कुछ ना कुछ जो भी न्यूज़ आती हैं यूट्यूब पे फौरन देख के और उसी के अकॉर्डिंगली अपना पैनिक भी क्रिएट कर लेते हैं और बिहेव भी करने लग जाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एक बार फिर से 5 जुलाई का सर्कुलर हम रीचेक कर लेते हैं। देखिए, जिसमें कि फर्स्ट टाइम हमारा सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, टर्म 1 एंड टर्म 2, और ऑलमोस्ट 50-50% सिलेबस कर दिया गया था, है ना। तो ये सब हमको पता ही है। अब देखिए करिकुलम कैसे किया गया था। 9th-10th का इंटरनल असेसमेंट था, जिसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट हैं, स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ हैं, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज़, एंड सेम 11th-12th का भी इंटरनल असेसमेंट था। और स्टूडेंट का प्रोफाइल स्कूल्स को अपने पास प्रिपेयर करके रखना था फॉर एविडेंसेस। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि आप जो भी इंटरनल मार्क्स के लिए एक्टिविटीज कर रहे हैं, है ना, या आपके टीचर्स आपके पास जो काम कर रहे हैं उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो आपको बहुत केयरफुली और उसको पूरा ध्यान से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिए, हमारा टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए गाइडलाइंस थी, जो कि हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम टर्म 2 को चेक करते हैं। टर्म 2 में क्या था कि आपको पता है कि मार्च और अप्रैल में इन बिटवीन कहीं टर्म 2 होना था। तो ये 2 घंटे का एग्जामिनेशन था और इसमें पेपर कैसा आना था, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सब कुछ इसमें आपको पता ही है कि पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर इस बार आना था हमें। इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, अगर सिचुएशन जैसा कि आजकल फिलहाल चल रहा है अगर नॉर्मल नहीं रहती है बेटा, उस केस में इन 90 मिनट MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म 2 ऑल्सो। उस केस में हमारा जैसे टर्म 1 हुआ था उसी के अकॉर्डिंगली टर्म 2 के लिए भी एक MCQ पेपर कंडक्ट किया जा सकता है बाय द CBSE, और उसके बाद उसके मार्क्स ऑन किए जाएंगे। नेक्स्ट है असेसमेंट आपका किस तरीके से रहेगा। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस थी, है ना। तो हमें अब ये सिचुएशंस नहीं देखनी है कि टर्म 1 नहीं हो पाएगा। टर्म 1 हमारा बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा पॉइंट C यहाँ काम का है। देखिए, इसको चेक करते हैं। दिस इज In case the situation of the pandemic forces complete closure of schools during March-April बेटा, जो कि और जबकि टर्म 1 हो चुका है, तो आपको क्या करना है, रिजल्ट्स वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन। टर्म 1 के ऊपर आपका रिजल्ट होगा और इंटरनल असेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप इंटरनल असेसमेंट आपके टीचर्स आपका करेंगे उसी के और फर्स्ट टर्म के बेस पे आपका रिजल्ट तैयार कर लिया जाएगा। द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड विल बी इंक्रीज टू प्रोवाइड ईयर एंड रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट्स। उसी के अकॉर्डिंगली उसकी ग्रेडिंग थोड़ी सी इंक्रीज करके फर्स्ट टर्म की और प्लस इंटरनल असेसमेंट आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो बेटा मेन बात ये है कि हमें दोनों तरीके के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है, लॉन्ग आंसर भी, शॉर्ट आंसर भी, MCQ भी और इंटरनल असेसमेंट के लिए भी। जो भी टीचर्स आपके काम दे रहे हैं आपको बिल्कुल मन लगा के उसे पूरा करना है। आई होप बेटा कि अब आप कोई भी मिसलीड करने वाले रूमर्स पर ध्यान नहीं देंगे, अपने आप को सेफ रखेंगे, और कभी भी आपको कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए आप अपने स्कूल से, अपने टीचर्स से या CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज यू ऑल नो कि आप लोगों का भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है बेटा, तो हमें हर हालत में आप सेफ रहना है,
और इसलिए आप सब लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए, क्योंकि सबको मिलकर ही हमें कोरोना को भगाना है। बहुत टाइम हो गया ना, तो अब वापस हमें अपनी नॉर्मल लाइफ पर आना है बेटा। तो पेपर एग्ज़ाम्स देने से पहले आप ज़रूर वैक्सीनेशन कराइए। अपने आप को सेफ रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को सेफ रखिए। कोविड गाइडलाइंस का फॉलो कीजिए बेटा, हर हालत में फॉलो करना है और अपने आप को सेफ रखना है। कीप ऑन लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।